सब चीजों की जरूरत है। हमें अन्य भाषा चाहिए, हमें भविष्यवाणी चाहिए, हमें प्रभु का वचन चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपने घर को अच्छे से रन कर सकें। मैं इनमें से किसी भी प्रीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं जिसमें आज क्रिश्चियनिटी बहुत इम्बैलेंस है। आज आप मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे सुनते रहेंगे फेथ, विश्वास, विश्वास, विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, विश्वास करो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। यस, दिस इज अ पार्ट, ये भी एक हिस्सा है, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, विश्वास से आप चमत्कार पा सकते हैं, पर अगर आप परमेश्वर का भय मानना सीख लें तो आप परमेश्वर को जान सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जो आपको चाहिए आप उसको पा सकते हैं, इट्स ट्रू। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, बोलिए भय। हाँ, भय ये नहीं है कि पाप हो गया तो डंडे पड़ेंगे। नो 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 नो, ये भय परमेश्वर नहीं देता कभी भी कि पाप करेगा तो डंडे पड़ेंगे। नो, कहिए परमेश्वर का भय पाप हो जाने के बाद प्रभु मारेगा, ये नहीं सिखाता। कहिए परमेश्वर का भय ये सिखाता है कि पाप से दूर रहो, है ना? एक व्यक्ति जो शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो किसी चर्च के सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे चर्च के सामने खड़ा हो जाता है वो एकदम सीधे से खड़ा हो जाता है, पीने वाला भी, और ऐसे ऐसे कर रहा है, चिन्ह बना रहा है क्रूस का। मुझे आज भी याद है आरकेटी नहीं, जो हमारी अशोक अनिल के यहाँ पर एक चर्च है। मैं एक दिन रिकॉर्डिंग करके बाहर आ रहा था तो मैंने एक अंकल को खड़े हुए देखा, वहां पर फुल थे, पिए हुए थे, तो चर्च को देख रहे थे कंटिन्यू। लिखा है ना वहां पर जीसस इज लाइफ। तो मैंने उनको बोला अंकल बाहर खड़े हैं, अंदर आइए। नहीं, मैं पिया है। ये भी एक डर है कि मैं पी चुका हूं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन परमेश्वर को यह डर नहीं चाहिए। परमेश्वर को यह डर चाहिए कि तू बाहर में जा ही मत। किधर समझ पा रहे हैं? आजकल क्या है, परमेश्वर का भय लोगों को लगता है कि अगर पाप हो गया तो ऊपर से कुछ आएगा। कभी कभी लगता है कि कुछ अगर पाप कर दिया तो परमेश्वर आएगा और दंड देगा वगैरह। नो नो नो, परमेश्वर अगर आपको दंड देना शुरू करे ना तो हम में से कोई तो जिंदा ही नहीं बचेगा। 2-4 लोग ही आएंगे, बाकी सब गॉन। परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर करेक्ट करता है। बोलिए करेक्ट। हाँ, बोलिए करेक्ट करता है। हाँ, करेक्ट करता है वो आपको, ऐसे मत कर भाई, तू ऐसा करेगा तो तू डूब जाएगा। मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन आपको, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे परमेश्वर को जान लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता है ये कहां लिखा है तो मैं आपको शो भी कर देता हूं कि ये बाइबल में कहां लिखा गया है। आप मत खोलिए, इसके बाद बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मैं आपसे खुलवाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, जबूर 25 का 13 वचन। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए, स्क्रीन पे देखिए। 25:13, द बुक ऑफ साम्स। थैंक यू लॉर्ड। तो वही हीरो है। कोई बात नहीं, कोई चीज हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी।
13 नहीं 14, यहां लिखा है यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। आमीन। सब नहीं जानते। कौन से लोग जानते हैं? वही लोग जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। और आगे लिखा है वही अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी भेद आप पे प्रकट करे? कई उसका भय मानना है। हाँ, आ गया, देखो यहां भी आ गया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वही अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलिए डर। हाँ, अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर परमेश्वर का भय कैसे मिलता है, ये कैसे आता है? दो चीजें, एक उसके वर्ड को सीरियसली लो, सेकंड जो लोग डरते हैं उनके साथ घूमो, तुम्हें भी मिल जाएगा। राइट? क्या आप सब तैयार हैं? आज प्रभु एक महान भेद हम पे प्रकट करेंगे। मैं बिलीव करता हूं, मैं बहुत होप रख के आया हूं कि आज बहुतों की जिंदगी परमेश्वर बदलेगा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आप सब मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 3:16। वाओ, व्हाट अ वर्ड। जॉन 3:16। अधिकतर लोग है ना ये वचन अनबिलीवर्स को बताते, भैया चर्च आओ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया वगैरह वगैरह। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन एक्चुअली एक रब्बी को कहा गया था। ओके, जॉन 3:16। यूहन्ना 3:16। मुझे लगता है शायद से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको, कोई बात नहीं, चलिए हम अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। व्हाट अ अमेजिंग वर्ड। क्या हम यीशु के इस वचन के लिए ताली बजा सकते हैं? लॉर्ड थैंक यू। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को जोर से पढ़े। 1 2 3। आमेन। अब सामने देखिए, परमेश्वर ने जगत से, कहिए मुझसे, आप कहां रहते हैं? जगत में। कोई है यहां पर जो जुपिटर पे रहता है, रोज आता जाता रहता है? नो, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। बाइबल बताती है खुदा ने इस संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आप जानते हो उसने आपसे कैसा प्रेम किया है? कि उसने आपको पाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ अपना पुत्र उसने वो दे दिया। क्यों? ताकि आप उस पर विश्वास करके क्या पाएं? कम ऑन, कहिए अनंत जीवन। बड़े ध्यान से सुनिए। अब क्या है अनंत जीवन? हम में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को ऐसा समझते हैं कि एक्चुअली ये वो जिंदगी है जो मरने के बाद है। मैं कई लोगों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन 3:16। ओ, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया, मैं बचाया जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वर्ड को कभी भी ध्यान से न पढ़ने के कारण बहुत कुछ मिस कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इकलौता बेटा दिया ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएं। सुनिए, अनंत जीवन क्या है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद जिंदगी। बिल्कुल
100% हर एक को मिलेगी। इवन जो नरक में जाएंगे वो भी हमेशा भी वो भी वहां पर हमेशा जिएंगे। लेकिन ये क्या है? आइए अब इसी जॉन का हम 17 खोलेंगे। आज बहुत सारे वचन मैं आपसे खुलवाऊंगा। आइए 17 अध्याय उसका 3 वचन। 17:3 अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र क्यों दिया? ताकि उसके पुत्र के द्वारा हम उसे जाने। क्यों? क्योंकि पुत्र में उसकी परिपूर्णता है। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर की बुद्धि क्या है, यीशु को देखो। आप जानना चाहते हो परमेश्वर की सामर्थ क्या है, यीशु को देखो। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा है, यीशु को देखो। एक दिन यीशु बात कर रहा था कि मैं पिता को दिखाऊंगा, और थोमा के कहता है प्रभु तू हमें उसे दिखा दे। वो कहता है मैं इतने दिन तेरे साथ रहा, क्या तू नहीं जानता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आप जानते हो परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं इनको अनंत जीवन दूंगा, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। और आप जानते हो उसने अपने आप को यीशु में प्रकट किया। यहां पर लिखा गया है, जॉन 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपना बेटा दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। और यहां पर लिखा गया है अब्दी जिंदगी, जो एटर्नल लाइफ है, वो क्या है कि हम उसे जाने। कहिए जाने, कहिए जाने। ओके, जानने के बाद अगर मुझे पता चल गया किसी प्रभु के दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा, किसी किताब के द्वारा मुझे पता चल गया कि परमेश्वर क्या है, बस यहां पर बात खत्म हो गई। अब आइए मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए 1 तिमुथियुस। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 तिमुथी चैप्टर 6 अध्याय और उसका 11 वचन। यहां देखिए, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। भैया कौन सी बातों से? 10 लगाओ तो पहले देखो। चलिए 10 से पढ़ते हैं। पौलुस यहां पर तिमुथियुस को कहता है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा जड़ नहीं है, बोलिए लोभ। हाँ, आपने देखा होगा ना, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो लोभी होते हैं। बोलिए लोभी। लोभी का मतलब क्या होता है? जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इंडियन फावड़ा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोग जब शादी में जाते हैं ना, इतनी भर के लेके आते हैं थाली, इतनी थाली भर के आते हैं। पुरियां होती ना, चावल पुरियां, वो जो पूरी होती है, रोटियां होती हैं, वो बाहर बच्चों के पैर कैसे लटकते रहते हैं, लटकती रहती हैं। ओ ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। और अगर वो किसी और की थाली देख लें कि एक आइटम उसके पास है, मेरे पास नहीं है, बिलीव मी वो छोड़ के उसको ढूंढने के लिए जाएंगे कि यार ये सब्जी कहां थी यार। खाने का लालच, कपड़ों का लालच। इतने कपड़े पड़े हुए हैं बहनों के पास, फिर भी वार्डरोब खोल के कहेंगी कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। और कैसे होते हैं? या कई सारे भाई लोग देखिए, ऑलरेडी लॉकडाउन अगर वापस लग जाए, आपके घर 2-3 साल और चल सकते हैं, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बाइबल बताती है पैसा बुरा नहीं है, लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। उसके बाद कैसा है? जिसे हासिल प्राप्त करने के कोशिश करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर, लिखा है जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं और चाहिए, वो अपने फेथ को खो देते हैं। और उसके बाद लिखा है वे विभिन्न प्रकार की दुख में छलनी बना लिए। लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं में आ जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं पैसा नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो देना चाहता है मीटिंग के बाद दे जाओ। मैं आपको सच कहता हूं,
इवन अगर आप में से कोई भी प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे पैसा दे, और अगर आपको प्रभु दे रहा है, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझे दे जाओ, मैं ले लूंगा। अरे भाई, आप बहुत एक्सपेंसिव है आजकल, सब कुछ बहुत महंगा है ना। ये अब वो जमाना तो नहीं रहा कि जहां पर आप 20 रुपए में पाव भाजी खाते थे। आज सब कुछ महंगा हो गया है। आप बहनें देखिए, जब आप बाजार में जाती होंगी, 500 रुपए का नोट पूरा कर खत्म हो जाता है, होता है ना। महंगाई तो है, मैं जानता हूं, लेकिन अब देखो पौल उसे कहता है, पौलुस उसे समझा रहा है कि तू किन बातों से भाग। 10 में वो उनको बताता है कि लालच मत कर। अब 11 पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग। बोलो भाग। यूसुफ भागा। हमें किस चीज से भागने के लिए कहा जा रहा है? लोभ से। बोलता है भाग उन लोगों से जिनका सिर्फ लक्ष्य पैसा 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 पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बड़ा बनना बड़ा बनना। वो कहता है भाग, इन लोगों के साथ घूमेगा। मैं हमेशा, जब मुझसे लोग आके कहते हैं कि ब्रदर मेरे दोस्त जो हैं वो सब नॉन क्रिश्चियंस हैं, प्रभु में नहीं हैं, और प्रभु में न होने के कारण मैं उनके साथ तो रहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे और कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, एक रस्सी ले लो, एक छेड़ा उनको दे दो, एक तुम पकड़ लो। उनको बोलो तुम खींचो, और यहां से आप खींचो, देखो कौन किसका जोर ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने दोस्तों को अपनी तरफ खींच सकते हो तो रस्सी पकड़ के रखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इट्स बेटर रस्सी छोड़ दो। किन लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर आप उन्हें मसीह में नहीं ले आ सकते, पर वो आपको दुनिया में ले जाते हैं, इट्स बेटर लीव द रोप। इसीलिए यीशु पापियों के साथ बैठते थे, क्योंकि उनका प्रभाव यीशु पे नहीं आता था, वो यीशु का प्रभाव उनके ऊपर आता था। आजकल कई बार पता है हम क्या करते हैं, कभी कभी किसका दिल किससे लग जाता है और प्रभु में नहीं होता, और वो हमारे पास आके कहते हैं भैया हां शादी करनी है इससे। अच्छा प्रभु में है? नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। प्रभु में है? नहीं, मैं ले आऊंगी। तू ले आएगी? तेरे को वो ले गया, मैं ले आऊंगी, मैं ले आऊंगी। कुरिन्थियों में लिखा है, हे स्त्री क्या तू किसी का उद्धार करा सकती है? कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि आप किसी का उद्धार करा सकते हैं। उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, याद रखिएगा। मैं उसको लेके आऊंगा, तेरे को ले गई, मैं लेके आएगा, आपको ले गई वो। यीशु ने कभी कभी तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, करो शादी अविश्वासियों से, तुम इस प्रकार एक आत्मा बचाओगी। अरे बाप रे, मैंने किसी को ऐसा बोलते हुए सुना एक मीटिंग के अंदर। क्या जीसस ने हमें एवेंजलिज्म इस तरह से करने के लिए कही थी कि जाओ और इस तरह करो? आप समझ पा रहे हैं? नहीं, बुद्धि खोलो। आप जिन ऑफिसेस में रहते हैं, आप जहां पर काम करते हैं, किसी से भी दिल इतना मत लगाइए, आप फंस जाएंगे। फिर वही नाटक चालू हो जाएंगे पहले वाले, करवाओ नहीं तो मार दूंगा, पीट दूंगा, ये कर दूंगा, फट जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नसें काट दूंगा। तो चाकू ले आ, मैं तेरी नस काटता हूं, इधर आ, नस काटूंगा, ये काटूंगा। बहुत बहुत लोग मिलते हैं। अलर्ट हो जाइए। उनके लक्ष्य और हमारे लक्ष्य बहुत अलग हैं। उनके गोल्स और हमारे गोल्स बहुत डिफरेंट हैं। हमारे आराधना के तरीके और उनके आराधना के तरीके बहुत अलग हैं। स्टार्टिंग में सब मीठा मीठा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है,
फिर बाद में जब क्लैशेस स्टार्ट होते हैं ना, वो क्लैशेस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना आसान नहीं है चीजें। कहिए अपने पास वाले से, प्यार अंधा है और शादी आंखें खोल देती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भैया मेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता? बताऊं मैं? बोलो मेरे पीछे, जब दिल टूटता है उसके बाद दिमाग काम करता है। यस, जब दिल टूटता है, अरे बाप रे क्या कर दिया था मैं, धन्यवाद प्रभु तू इसे यहां ले आया। जब दिल टूटता है ना, फिर दिमाग काम करना शुरू करता है। हे परमेश्वर के जन, भाग। कहां भागूं? मुझे डायरेक्शन दो। कैसे लूत को उसने कहा भाग उस पहाड़ की तरफ, कैसे यूसुफ भागा और दूसरी डायरेक्शन में भाग गया, कैसे एलिया भागा। अब देखो पॉल तीमुथियुस को डायरेक्शन दे रहा है कि तुझे यहां से भाग के जाना कहां पर है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और कहां जाना है? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। दिस इज अ रियल प्रॉस्पेरिटी। यही सच्ची समृद्धि है तेरी। और उसके बाद देखो वो 12 में एक अमेजिंग बात कहता है। बता 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रेम किया, अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन यह है कि तुझको जाने। और यहां पर पॉल तीमुथियुस से कहता है उस अनंत जीवन को धर ले। इंग्लिश में लिखा गया है होल्ड एटर्नल लाइफ। क्या है अनंत जीवन? क्या है? चेंज मत कीजिए। बोलिए अनंत जीवन को धर ले। बोलिए धर ले। अभी इसका इंग्लिश लगाइए। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड। कहिए होल्ड। ऐसे करिए, ऐसे करो। यस, यू आर गुड ब्रदर, आप अच्छा कर रहे हैं। कहिए होल्ड। आराम से, आप बाजू वाले भाई ऐसे करिए, होल्ड। यस, बाइबल बताती है इसको होल्ड कर। एक्चुअली इटर्नल लाइफ है क्या? सुनिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है और पौल उसे कहता है वो जीवन तुझ में भी होना चाहिए। अब सुनिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों को यह समझने में मदद करना। सुनिए, मुझे लगता है मैं फिर से आपको यह बोलूं क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने यह मिस कर दिया होगा। लिसन, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह अनंत जीवन पाए। सुनिए, ये वर्ड यूहन्ना 3:16 सिर्फ उसके क्रूस के मरने का जिक्र नहीं करता, वो बताता है कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम कि उसने चाहा कि आप उसे जाने, क्योंकि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। और जानते हो पौल क्या कहता है तीमुथियुस से कि वो जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर की जिंदगी है, वो उसे कहता है वो तुझ में हो।